तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का है आपके पास एक्सरसाइज 4D। ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो आपके पास 4D के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें, राइट। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, बेसिकली फैक्टर जो निकालने वाले हैं वो हम निकालने वाले हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का। यस, ट्राइनोमियल जो आपके पास पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जिसमें 3 टर्म्स होते थे उसको हम क्या कहते थे, ट्राइनोमियल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो होता है आपके पास ax की स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, ट्राइनोमियल का मतलब है 1 2 3 टर्म्स होंगे, बट ये जो चीज़ होगा वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होंगे। अब क्वाड्रेटिक डिपेंड करता था किस पे, डिग्री पे, और डिग्री होता था जो वेरिएबल होता था उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो x ये रहा मैक्स, ये जो आपके पास वेरिएबल है इसका मैक्सिमम डिग्री कितनी, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर जो होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर तो वैसे इसका 1 भी है, तो 1 नहीं काउंट करते, जो सबसे मैक्सिमम वाला होता है उसको हम डिग्री कहते हैं, और जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो टारगेट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट। अच्छा, अब इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो चीज, तो इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म। क्या करते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, मिडल टर्म। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं ना, इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। किसमें, इन 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स नहीं बोल सकते बट ठीक है, 2 पार्ट्स में हम उसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। दैट्स वाई इस मेथड को, इस फैक्टराइजेशन के मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अब समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो bx है उसको हम तोड़ देंगे किसी और 2 टर्म में। अब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि इक्वल हो भी सकते हैं बट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए px और ये qx में तोड़ दिया मैंने, ठीक है, और प्लस का c आपके पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपको मैंने स्टार्टिंग से कॉमन लेना सिखा रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ये तो था एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की हम पढ़ने के हवाले। अब फटाफट लेकर चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे जो है चीज़ें उसको मैं पढ़ूंगा कैसे, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्या, एक्चुअल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। चलिए, या फिर सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन के नाम से लोग जानते हैं, बट ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना है। चलिए, और भी बहुत सारे मेथड जो आपको 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। बट ये वाला जो मेथड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलरली इस चैप्टर का नहीं है, आपके पास कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में यूज होने वाला टॉपिक है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास, देखिए एक चीज़ सबसे पहले ये बता दूं, ax की स्क्वायर प्लस bx और c में आपके पास a b और जो c होते हैं वो क्या होता है आपके पास, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं आपके पास। उसके बाद ये जो होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, लाइक ए, यहाँ पे जो ए है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, और जो बी होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बात समझ में आती है, एक्स वेरिएबल के साथ जो नंबर उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ है इसलिए उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल दिया, और बी जो एक्स के साथ है इसलिए उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स कह दिया। उसके बाद सी आर किसी वेरिएबल के साथ है नहीं, तो इसको हम अकेला बोलते हैं और इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोल देते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म, या फिर कांस्टेंट नंबर कह लीजिए सिंपली। बात समझ में आती है, डन है। तो ये कहानी होगा आपके पास एक सिंपल इंट्रोडक्शन। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। देखिएगा, मैंने यहाँ पे अगर लिखा 7x की स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी रैंडमली लिखा मैंने, बट ठीक है, ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आप बताइए a की वैल्यू कितनी है, देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 7, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है, ये पूरा का पूरा माइनस का 3। ध्यान रखेगा नेगेटिव साइन के साथ लेना है। बात समझ में आ गई, अगर नहीं लीजिएगा तो हो जाएगा मिस्टेक। चलिए, और लिखते हैं 2x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 लेट से। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, एंड c की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। समझ में आ रही बात। चलिए और लिखते हैं, और हमारे पास x की स्क्वायर
माइनस का x माइनस का लेट से 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या होता है आपके पास 1 होता है, कोफिशिएंट 1 होता है, x का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, बट नेगेटिव साइन है तो -1 होगा, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 12। आई होप आप लोगों को a b c की वैल्यू निकालनी आ गई होगी, बात समझ में आती है, डन है। और ये चीज़ आपको पहले से ही आ रही होगी आई थिंक, है ना, क्योंकि छोटी क्लासों में करवा देते हैं हम, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, फिर से छोटा सा इंट्रोडक्शन, और अब एक्चुअल में क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, और क्या स्टेप्स हैं उसको मैं आप लोगों को फॉलो करके फटाफट बता देता हूँ। लेट से मेरे पास है 2x की स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5, ये आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने लेट से। अब मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रफ का काम होगा, जी हाँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो रफ का बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हमें क्या करना था, ये जो मिडिल टर्म होता है उसको क्या करना था, स्प्लिट करना होता है, कि इसमें 2 टर्म में, ठीक है, ये एक टर्म है, देखिए 1 2 3, टोटल टर्म कितने 3 है, लेकिन इस 3 टर्म को कितने टर्म बना देंगे हम, 4, ठीक है। फिर 2 2 में हम अपना कॉमन लेना शुरू कर देंगे, तो इस वाले को 1 से कितने बना देंगे, 2, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 4, अभी बताया था मैंने आपको, राइट। तो रफ काम में सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास a, b और c की वैल्यू निकालना। तो a की वैल्यू निकालिए कितनी है 2, b की वैल्यू निकालिए कितनी है 7, c की वैल्यू निकालिए कितनी है 5। दूसरा स्टेप होता है a मल्टीप्लाई c विच विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 10। तीसरा स्टेप होता है आपके पास 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। आपको ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने का वापस आपको 10 मिल जाना चाहिए, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके वापस 10 मिल जाना चाहिए, बट प्लस माइनस करके आपको b की वैल्यू मिलनी चाहिए, b की, किसको, ये जो बीच वाली टर्म है उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए 7, राइट। तो मतलब इसी चीज को हमें अपने को स्प्लिट करना है, तो प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 और 5 ले लिया, वैसे भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, अगर नहीं पता चले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, और जितने भी नंबर आए उसको 2 नंबर में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करके वापस वही आएगा, बट उसको आपको ये चेक करना बस प्लस माइनस करके बीच वाली टर्म जो है b की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने 2 और 5 लिया, ऑफकोर्स और कोई वैल्यू बनेगी नहीं, तो चलिए 2 5 से 10 भी होता है, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, उसके बाद अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो मेरे पास 7 भी मिल जाएगा। अब आगे देखिएगा, ध्यान रखिए, प्लस का 7 लाना है तो दोनों के पहले क्या लूंगा मैं, प्लस प्लस लूंगा, और क्योंकि इसके साथ x है तो दोनों के साथ ऑफ कोर्स आपको क्या रखनी पड़ेगी, x, तभी 7x आएगा, लाइक टर्म्स तब जाके लाइक टर्म्स के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस का लिख दीजिए 5x प्लस का ये क्या इतना है आपके पास 5। मेरे पर ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर आप आगे पीछे लिख देते हैं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, आगे स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में आपको कॉमन लेना शुरू कर देना है, और मैंने आपको कॉमन लेना सिखा दिया। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा x प्लस का, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस में, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए x प्लस का 1। अब दोनों टर्म में से फिर से देखिए x प्लस 1 कॉमन है, या फिर आप समझ लीजिए, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो ही आपने सही किया है, अदरवाइज गलत किया है, ये भी एक कमाल का ट्रिक है, ठीक है। चलिए तो ये सेम आया, बाहर निकाल दिया, फिर से यहाँ पे क्या बच गया 2x और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 5। ना समझ में आया तो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक जगह लिख लेना और यहाँ मिलाकर एक जगह लिख देना, खत्म बात, ये आपने इसका फैक्टर निकाल दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली कहाँ पे लेकर जाता हूँ पता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पे, ताकि हमारा जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो भी हो जाए और आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके जो क्लियर होंगे, वो तो होंगे ही, उसमें तो कोई खैर डाउट वाली बात ही नहीं। बात समझ में आई, डन है। चलिए तो फटाफट मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, पहला आपके पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेसिकली 11, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 11x है, एक्स की स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का आपके पास 30 है। तो आपको पहले मैं क्या करूंगा, ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। अब थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कुछ नहीं, कोएफिशिएंट में तो 1 होता है, तो 1 और 30 कितना हो गया, 30 हो गया मल्टीप्लाई करके, सेकंड स्टेप भी कर दिया मैंने, ए मल्टीप्लाई से 30 हो गया। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए 11, और उसी जो नंबर आप 2 नंबर लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके वापस वही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने को प्लस माइनस करके 7 लाना है और मेरे पास 30 है। अगर ना पता चले तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना फटाफट। तो 2 से, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में, और फिर 5 टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देख लिए 2 दिए 6 25 30 आ जाएगा टोटल। अब बात आती है 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है, बट अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, 2 नंबर में। तो किसी भी 2 को कर दीजिए, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30 होगा, और 6 5 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 11 होगा। बात समझ में आ गई। अगर आपका दिमाग ऐसे काम करता है, लेट से 2 5 जा 10 और ये 3, तो 10 और 3 को ऐड करके या फिर प्लस माइनस कुछ भी करके क्या आ रहा है 11 नहीं आ रहा है, तो आप ये वाली टर्म नहीं ले सकते। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार
2 5 जा 10, 10 और 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, तो मैं ले लूंगा नहीं। प्लस माइनस करके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही 2 नंबर, नो प्रॉब्लम, बट प्लस माइनस करके जो बीच वाली टर्म है वो आनी ही चाहिए। तो मैं कौन सा लूंगा 6 और 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स जरूर लगाना है इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा, प्लस का 5x और प्लस का 30, इसको आगे पीछे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। चलिए कॉमन लीजिए यहाँ से x प्लस का 6, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लीजिएगा, x प्लस का 6 आपको कॉमन लेना मैंने सिखा दिया। फिर से इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x प्लस का 6 और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस का 5 और आपने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है एक्स की स्क्वायर प्लस 6x, एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 27, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 1 27 को ब्रेक कर दीजिए ऑफकोर्स, और अगर मैं 27 को ब्रेक करता हूँ तो अगेन आपके पास क्या आ जाएंगे 3 3 3 है ना, 3 × 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। और तो कुछ आने वाला नहीं है, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहीं से जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 और 3 लूँगा तो मेरे पास 6 भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा उस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया 9 और 3 और मुझे प्लस माइनस करके क्या लाना है 6 लाना है, क्या लाना है 6 लाना है। तो अगर आप चाहें इसको माइनस और इसको प्लस कर दें तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस -6 आएगा। तो ये नहीं कर सकते आप, है ना। आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, बिकॉज वी वांट प्लस का पॉजिटिव का 6, राइट। तो प्लस माइनस ये करेंगे तो अब क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बेशक आपको सी की वैल्यू मिलेगी, बोले तो ए मल्टीप्लाई सी करके जो वैल्यू आई थी -27 आएगा, वो -27 आएगा, ठीक है। तो इसको ले लीजिए 1x की स्क्वायर, तो साइन ना प्लस माइनस का ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया इस तरीके से, तो जगह प्लस का 6 आया तो प्लस का 9x लूंगा और माइनस का 3x लूंगा। प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी 2 नंबर के पहले प्लस माइनस में अप्लाई कर सकता हूँ ये टर्म लाने के लिए, और ये माइनस का 27, इसमें से ऑफकोर्स x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस का 9 बचेगा, इन दोनों में से -3 कॉमन लीजिए तो ये x बचेगा और माइनस कॉमन गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो x प्लस 9 वापस कॉमन ले लिया और x -3 हो गया। ये आपने इसका फैक्टराइजेशन करवा दिया। क्या बताए, क्या बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस का 24, 124 माइनस का 24 आएगा। 24 को मैं ब्रेक कर दूंगा तो कितना लाना है मेरे को 24, इसको कर देता हूँ मैं इससे, इसको कर देता इससे, फिर से इससे और यह आ जाएगा 3। अब देखिए मेरे पास टोटल 4 नंबर है, मैं ना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आ रहा होगा किसी को तो बता दीजिएगा। 2 4 6 2 4 8 8 24, तो देखिए इसको आपको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं इन तीनों को 1 बना दूंगा और ये 3 ले लूंगा। 8 और 5 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए लाना माइनस का 5, नॉर्मली 5 सोच लिया, ठीक है, बट अब आपको साइन का फंडा देखना है, कितना लाना है -5। नंबर कौन कौन से 8 और 3, तो ये माइनस करूंगा और ये प्लस करूंगा, ताकि बड़ी डिजिट के पहले नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन भी आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स के स्क्वायर और माइनस का 8x और प्लस का 3x और ये माइनस का 24, और इनको मल्टीप्लाई करके बेशक आप देख लीजिए माइनस का 24 तो आएगा ही आएगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 8 प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 8। अब x माइनस का 8 बाहर निकाल दीजिए और x प्लस का 3 इधर रख दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है, क्लियर है। चलिए इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया हुआ है और इसमें शायद 7 एग्जाम्पल के आसपास है, तो सारे के सारे एग्जाम्पल तो हम डिस्कस करेंगे नो डाउट, बट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोगों को अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज करवा दिया उसके बाद तो आपको आ जाएंगे नो डाउट, ठीक है। चलिए तो अभी थोड़े से कम आएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास दूसरा का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3x की स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 8। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको क्या करते हैं फटाफट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24। अब 24 को ऐसे ब्रेक करना है, इस 24 को क्या करना है आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस मल्टीप्लाई करके तो वही आना चाहिए ऑफकोर्स नो डाउट, बट प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 14, राइट। तो 24 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, राइट। तो मेरे पास 2 × 3 आया। अब इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए मेरे पास, ये देख लीजिए 14 आना चाहिए। तो देखिए मैं 12 और 2 ले लेता हूँ, 2 दिन 4 4 या 12 × 2 कर लूँगा। देखिए 12 और 2 14 भी हो जाता है। तो बोलिए समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैं 12x और प्लस का 2x ले लूँगा और प्लस का ये 8 तो 8 रखूँगा, इनमें से कॉमन लूँगा 3x, यहाँ पे x प्लस का 4 बनाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस का 4 बनाएगा। अब x प्लस का फिर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस का 2, लीजिए खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। चलिए अब सेकंड पार्ट है इसी का है हमारे पास,
दैट इज 2x की स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 26। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं सोचता भी हूँ तो 2 से 26 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 52 आएगा। अब 52 का मुझे नहीं पता कौन सा नंबर लूंगा तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा मैं फटाफट। ठीक है, 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। ऑफ कोर्स 13 और 4 बन गए, 13 और 4 बन गए, देख लीजिए है ना। तो 13 और 4 और माइनस का आ जाएगा, 13 चौके 52 भी होता है और ये 9 भी है ना, आ जाएगा 9 ना माइनस करके। तो अब अच्छा माइनस का 9 चाहिए तो बड़ी डिजिट के पहले मैं माइनस का ले लूंगा, माइनस का, और इसको ले लूंगा प्लस का 4x। ठीक है, प्लस का 4x और ये आ जाएगा माइनस का 26। इसमें कॉमन लीजिए x, ये आ जाएगा 2x माइनस का 13। यहाँ पे प्लस का फिर से 2 कॉमन लीजिए x माइनस का 13। अब यहाँ से सॉरी यहाँ पे 2 भी बचेगा, 2 से डिवाइड करा है और यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, सॉरी ये 2x माइनस का 13 बाहर आ गया, फिर से x प्लस का 2 बच गया और ये आपके पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, इसी के तीसरे पार्ट के पास, और वो है आपके पास 7 माइनस का 12x माइनस का 4x की स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं नो डाउट, बट यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, आगे पीछे लिखा हुआ मिल सकता है बट आपको इसको रीअरेंज करना है एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखूंगा तो माइनस का 4x की स्क्वायर विथ साइन, ध्यान रखेगा, फिर ये वाला माइनस का 12x x वाली टर्म, फिर बाद में कांस्टेंट नंबर। अब आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28 और लाना कितना 12, तो 14 और 2 ले लो, मैं 14 2 28 और 14 2 को माइनस कर दूंगा, माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस 4x की स्क्वायर, लेकिन माइनस का 14x लूंगा और प्लस का 2x लूंगा ताकि नेगेटिव ऑफ 12 आ जाए। ये छोटी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, देखिए एक तो माइनस भी कॉमन है तो माइनस बाहर, 2 से दोनों काट रहे हैं 2 भी बाहर, x से दोनों में x भी बाहर, तो माइनस गया तो 2 से डिवाइड किया तो 2x बच जाएगा और माइनस का तो प्लस बना लेगा क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे पास, ओनली 7। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लीजिए और ब्रैकेट में दिख जाएगा 2x प्लस 7। बात समझ में आती है? अब इन दोनों में से 2x प्लस 7 बाहर निकाल दीजिए ऑफकोर्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 2, क्या बच जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास प्लस का 1। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 7, इसमें पॉजिटिव नंबर को पहले लिखिए, नेगेटिव नंबर को बाद में, और कोई बात नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। और ये आपने देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 1 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक वीडियो और शायद बनेगी आपके पास एक्सरसाइज 4D की, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो हम फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आपके पास है 3x की स्क्वायर माइनस का xy माइनस का 14y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा यार मेरे पास कांस्टेंट वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, अब मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँ। तो मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म पहले, लास्ट में भी ठीक है, किसी एक को वेरिएबल मानकर चल लेंगे, दूसरे को कांस्टेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू 3 मान लीजिए, b की और ये जो c की वैल्यू -14 मान लीजिए। अभी थोड़े से नंबर पे ध्यान दीजिए, बस वो चीज़ आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो 14 या क्या आ जाएगा आपके पास 42। अब 42 को तोड़ दूंगा मैं, ऐसा तोड़ना है मैंने कि कितना आना चाहिए यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट कितना 1 आना चाहिए। तो आप 7 और 6 ले लीजिए, कितना लीजिए 7 और 6। अब आपको मैंने बता ही दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पता कर सकते हैं। अब देखिएगा ये आ जाएगा 3x की स्क्वायर, और क्योंकि -1 लाना है तो माइनस का 7 लूंगा और प्लस का 6 लूंगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके साथ ये xy है तो आप xy इसके साथ भी लगाएंगे और xy आप इसके साथ भी लगाएंगे। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बाकी सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, सिर्फ नंबर देख लीजिएगा। अब इन दोनों में कॉमन लूंगा तो आपको x दिख रहे होंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 7y। यहाँ पे प्लस में आपको 2 कॉमन देख रहे होंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2 कॉमन लिया है और y भी कॉमन है, सॉरी, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस का 7y। चलिए कॉमन लीजिए फिर से 3x माइनस का 7y, और आपके पास नज़ारे जो दिखेंगे वो दिखेंगे x प्लस का 2y। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ठीक है, चलिए ये हो गया थर्ड। ये तो बड़ा सिंपल सा था, बड़ा ही छोटा सा था। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के। 7 एग्जाम्पल्स बोल रहा था मैं, तो यहाँ तो 5 ही दे रखे हैं, है ना। 4th है आपके पास 2x का क्यूब प्लस का 5x की स्क्वायर y और माइनस का 12xy का क्यूब है, स्क्वायर है। लेट मी चेक, स्क्वायर है। देखिएगा मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो टर्म है वहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या आपके पास क्यूब है, और क्यूब वाला भी मैंने आपको सिखाया नहीं, राइट।
क्यूब वाला फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कॉमन लेना आपको पहले से पता है, तीनों में देखिए एक्स है, एक्स बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2x की स्क्वायर प्लस का 5xy बचेगा और ये माइनस का 12y का स्क्वायर बनेगा। अब ये सेम क्वेश्चन इसकी तरह बन चुका है, देखिए बहुत अच्छे से आ जाएगा। 2 12 जा 24, राइट, 24 हो गया और 8 और 3 ले लेंगे तो 24 भी आ जाएगा, प्लस माइनस करके 5 भी आ जाएगा। तो इसको ब्रेक कर दीजिए, 2x की स्क्वायर, अच्छा प्लस का चाहिए तो प्लस का 8xy लूंगा और माइनस का 3xy लूंगा और ये आ जाएगा माइनस 12y का स्क्वायर। चलिए x आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या है कॉमन देख लीजिए बहुत अच्छे से। तो इसको तो x को बिल्कुल ही बाहर रख दीजिए, ठीक है, अलग ही, और दूसरे वाले में हम अपना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x बचेगा प्लस का यहाँ पे 4 बचेगा, साथ में y बचेगा, माइनस इन तीनों में से माइनस भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा प्लस का, और प्लस का ये भी बचेगा क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन लिया। 3 4 जा 12 तो 4 बचेगा और एक y बच जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से अगेन आपको कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो x बाहर गया, अब इसमें से लेंगे तो x प्लस का 4y आएगा, ऑफकोर्स ये आ जाएगा x प्लस का 4y और यहाँ वाली टर्म बचेगा 2x माइनस 3y, क्या बचा 2x माइनस का 3y। तो ये इसके फैक्टराइज हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? देखिए वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए लास्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये आपके पास 3 और ये a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, -2 ब्रैकेट में a माइनस का 2b माइनस का 8। अच्छा यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यार ये जो चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये वाली वैल्यू पर्टिकुलरली आपको इंडिकेट करके बता रहा है, हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो उस केस में उसी को उड़ा दीजिए। उड़ा देने का मतलब है उसको कुछ और लेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे टर्म होते हैं प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे a माइनस 2b, इसमें जो भी a to z वाले वेरिएबल यूज नहीं किए होंगे, अल्फाबेट यूज नहीं की, मतलब कोई यूज कर दिए होंगे उसको मत लेना, और जो यूज नहीं किए होंगे उसको ले लेना है। अब क्योंकि मुझे इसमें एक्स वाई कहीं नहीं दिख रहा था, लेट कर सकता हूँ मैं इसको x, है ना। ए और बी को छोड़कर मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, मर्जी आपकी है। मैंने एक्स लेट कर लिया क्योंकि जनरली हम एक्स वाई में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाएगा 3, इसके जगह पे x रखते ही स्क्वायर बना लेगा, माइनस का 2 रखते ही यहाँ पे क्या बना लेगा x बना लेगा, सिंपली x रख देता हूँ और ये माइनस का 8। अब देखिए ये वाला बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अब इसको फटाफट ब्रेक कर देंगे, क्या कर लेंगे 8 3 जा 24। अब 24 से आपको याद आएगा 5 और 3 ले लें, 8 और 3 ले लें। अब 8 और 3 लेते ही 2 नहीं आएगा, तब आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब 24 को फिर से थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कई बार कर चुका मैं अभी तो इसको, है ना। यही चीज़ आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके कितना आया 2 आए, जी हाँ प्लस माइनस करके कितना आया 2 आए। तो इसको और इसको कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 और 6, राइट। अब प्लस माइनस का 2 चाहिए तो ये माइनस कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दूंगा 3x की स्क्वायर और माइनस का 6x ले लेता हूँ और प्लस का 4x ले लेता हूँ, माइनस का 8 पहले बता दिए, इसको आगे पीछे कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, यहाँ पे x और माइनस का 2 बचेगा, बीच में प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 2 बचेगा। दोबारा से आप x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 4। अब आपका काम क्या होगा, आपने क्योंकि देखिए हमें a और b के टर्म में गिवन था, तो जो फैक्टराइजेशन का आंसर आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या आएंगे आपके पास a और b के टर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना, x के जगह जो लेट करा था a माइनस 2b और ये माइनस का 2 ऐसे